हम लोगों ने बहुत निकट से देखा। बाबा देवी साहब को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन गुरु महाराज को और बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के, ये दो महापुरुष को बहुत निकटता रही हमारी। गुरु महाराज को कम समय तक देखा, लेकिन पूज्य बाबा का सानिध्य बहुत बहुत मिला। पूज्य संसेवी बाबा का भी शरीर छूटा तो उसमें भी मैं गया था। तो ये 2-3 महापुरुष के विचार हमने पढ़े। जब बाबा देवी साहब इस दुनिया से गए तो अंतिम बात यही कह करके गए, संसार वहम है, धोखा है, आवागमन होता है, माने जन्मना मरना। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऐ मूढ़मती, ऐ मूर्ख मन, परमात्मा का भजन कर लो। नहीं करोगे तो बार बार ये जन्मना और मरना लगा रहेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है ये जन्मना और मरना। माना हजारों हजार बिच्छू के डंक मारने के समान जन्म के समय कष्ट है, और मरण के समय तो कहते हैं, कोई कहते हैं 10,000, कोई कहते हैं लाख लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, वो दुर्गति होती है मरने के समय में। ये दुर्गति होती रहेगी। और जन्मने और मरने के साथ, जन्मेंगे जिस दिन उस दिन तो कष्ट भोग के आएंगे ही, मरने के समय में बहुत बहुत दुर्गति भोगेंगे। और इस बीच में दैहिक दैविक भौतिक ये सारे ताप सताएंगे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, चारों दिश की 4 बयारी करती डगमग नाव हमारी, तापर काम क्रोध मद लोभ बैठी झकझोरी रे, चाहत भवजल बोरी रे। वो बार बार इस भवसागर में डूबाना चाहेगा। काम क्रोध लोभ ये सारे उस पर क्या कहते हैं, बैठे हुए उस जहाज पर, और चारों दिशा की 4 बयार हमेशा आपके जीवन को झकझोरती रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा आवागमन होता है, संसार धोखा है, आवागमन है, संसार धोखा है, आवागमन होता है। इसलिए अभ्यास करो। मैंने कहा कि लाख जीवन में मुसीबतें आए, लाख परेशानियां जीवन आए, बिना अभ्यास किए एक भी दिन मत रहो। और गुरु महाराज जब जाने लगे तो जाते जाते क्या कह करके गए, सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये पल पल का खबर नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या परती थी। क्या विश्वास है बूढ़ेपन का कब टपक जाए, बचपन और जवानी चलेगी, बुढ़ापे का क्या भरोसा करते। ये तो बस टपकने में की ही देरी है, कब टपकेगा पता नहीं। अभी कल की एक घटना सुने ना, एक परसपानी मोड़ पर, गांधी ग्राम में, इसी मोड़ पर एक लड़का आपको बाहर जाना था, टिकट कटा के आया था, बाहर कमाने के लिए जाता, टिकट बनवा के आया। अब परसपानी मोड़ पर आया, एक मोटरसाइकिल में 4 आदमी था, एक में 1 आदमी था, दोनों सामने सामने टकराया। एक लड़का तो जो टिकट कटा के तो उसका टिकट ही कट गया, और दूसरे गाड़ी पर जो बैठा था इतना चोट है उसके मस्तिष्क में, वो भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति। यह तो बुलबुला जल का, पानी का बुलबुला बस बनते हुए देख लीजिए, वो भसकने में देरी नहीं है, देखते चलिए। एक बना बस बिनसने में जितना देर है उससे भी कम समय है इसका। न बालक न जाओ बने, न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब किसके गले में आएगा कोई नहीं जानता, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा सुकृत कर ले, कीर्ति का काम करो, और कीर्ति का काम करते हुए संसार के बाद की भी सोच करो। जब मर करके जाओगे, संसार में कीर्ति होगी, अब मर करके अधोगति में चले गए। यहाँ जय जयकार हो रहा है, वहां नरक में जाकर के पड़े हुए हैं। यहाँ एकदम 100 भाई कौरव को हरा लिया, सब भाई जाकर के नरक में पड़ गया, 4 भाई। ये कैसा जय जयकार है, यहाँ जय जयकार करवा लिया, 4 भाई अब द्रौपदी सब नरक में चले गए। तो इसलिए परलोक की भी चिंता करनी है। कहीं वहां चल करके हम किसी अधोगति के तो शिकार नहीं होने जा रहे हैं, कहीं हमारी दुर्गति तो वहां नहीं शुरू होगी, इस पर भी विचार करना है। इसलिए कहा नाम सुमिर ले, परमात्मा का नाम का सुमिरन कर लो। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज जाने लगे इस दुनिया से, आप लोग जानते होंगे जो निकट होंगे, मैं भी था वहीं पर। सुधीर बाबा गए, स्वामी धैर्यानंद जी पूज्य बाबा के कमरे में, पूछते हैं हुजूर कुछ बोले चाहिए। यहाँ पर एक हाथ लगा, एक हाथ मस्तक पर, धीरे से हिला करके पूछते हैं हुजूर कुछ बोले चाहिए, बोलना चाहते हैं कुछ। क्या बोले याद है?
ध्यान सत्संग, ये अंतिम बात है, ध्यान सत्संग। तो दोहरा के पूछते हैं, हुजूर क्या बोल रहे हैं ध्यान सत्संग? चाह करके भी आवाज नहीं निकल रही थी, क्या बोल रहे हैं ध्यान सत्संग? तो कहते हैं ते रहियो, करते रहियो, पूरी बात नहीं बोल सके, ध्यान सत्संग करते रहियो। यही, और उस दिन हमने बतलाया था पिछली बार जब मैं आया था, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसने जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया, उसने पाया जो धन, देव दुर्लभ ये तन है गंवाना। और जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया। अंतर के तम को हटाया, वही ज्योति को टप करके सार धुन में समाएगा, उसका जीवन सफल, उसी का जीवन सफल होना। और पाया नर्तन का फल मोक्ष पाना, नर्तन का फल अंतिम फल है मुक्ति पा लेना, सदा सदा के लिए आवाजाही के दुख से मुक्त होकर के परमात्मा में मिल जाना, यही मनुष्य शरीर पाने का फल है। तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कह के गए, ध्यान सत्संग करते रहियो, ये बात बोल करके गए। और वही हम लोग सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेशों को। वे कहते हैं, नर तन भव वारिद कह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई बहु सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्म गति जाए। ए लोगों, ये मनुष्य का शरीर बहुत बहुत परमात्मा की कृपा हुई है तो ये मनुष्य का शरीर मिला है। नहीं तो गिड़गिड़ाते हैं, सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु किसी तरह दे दो एक बार मौका, एक बार दे दो मौका। मौका ही नहीं मिलता। हमें दिया है परमात्मा ने ये शरीर, बस चूकना नहीं है, यहां से गिरना नहीं है, ये तो दम लगा करके रखना है कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होना है, आगे बढ़ने का रास्ता खोल करके रखना है, इस जगह पर स्थिर कर लेना है अपने आप को, इससे नीचे नहीं उतरने देंगे अपने आप को। बाबा कबीर कहते हैं, की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए, पासा अगर नहीं पलटा, लाल नहीं हुए तो 84 में जाना पड़ेगा। बस इसी जगह प्रयास करते रहना है। वो प्रयास क्या करना है? इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति ना चेदिया वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकात्मता भवन्ति। जान लो इस जन्म में ब्रह्म को, प्रयास करो, जानने का प्रयास करते रहोगे तो नीचे नहीं उतरोगे। ये छोड़ दिया, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, यही जानने का प्रयास नहीं करते हैं और नहीं करेंगे तो यही नीचे गिराएगा। इसको जानने का सदैव प्रयास करते रहना, सारा जीवन खप जाए, दुनिया का और भी काम कर रहे थे, इस काम में भी हम समय लगाएंगे, इस काम को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही काम के लिए हमें परमात्मा ने ये मौका दे दिया है एक बार मनुष्य शरीर दे करके। और यही मनुष्य शरीर है संसार सागर से पार होने के लिए नाव। परमात्मा की कृपा है, अनुकूल वायु, संत सदगुरु है उसके मल्लाह, ये तीनों साज हमें मिले हैं सहज में। हम लोगों ने किसी महात्मा को नहीं खोजा, हम लोगों ने अपने गुरुदेव को नहीं खोजा, और मुझे लगता है कि संत मत में कोई नहीं खोजा है अपने गुरुदेव को, हमारे गुरु महाराज ही खोज खोज करके हम लोगों को निकाले हैं, कोई नहीं खोजे हैं। तो और लोग तो भटकते भटकते वो कहाँ दीक्षा ले लेता है, कोई कहाँ दीक्षा ले लेता है, बाद में अपने गुरु जी के ही विषय में उल्टा पुल्टा सुनने लगता है, तो कहेगा चल तब इसको छोड़ के दूसरे जगह चलते हैं दीक्षा लेने के लिए। और हमारे यहाँ कभी भी थोड़ा भी ध्यान करने वाला अगर आदमी तक कभी भी अपने गुरु के प्रति कोई नफरत का भाव उसके अंदर में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, ए लोगों, ये मनुष्य का शरीर नाव है, नाव इस संसार सागर से पार करने के लिए। इसको बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन मानो भव सिंधु पै सेतु है, इस संसार सागर पर सेतु है, सेतु मतलब सबसे बड़ा पुल है ये। ये वो सदानंद पाने का भी हेतु है, उस नित्यानंद को, सचिदानंद को, सदानंद को पाना चाहते हो, जिस आनंद का कभी अंत नहीं होगा, उसका हेतु है ये मनुष्य का शरीर। यही शरीर दिलाएगा उस आनंद को। और इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता, है ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या। ऐ मेरे मन थोड़ा विचार तो करो, ये मनुष्य शरीर सारे देवता ललायित हैं, और यही भव सिंधु पर पार होने के लिए सेतु है, पुल है, पुल। और उस सदानंद को पाने के लिए, सच्चिदानंद परमानंद को पाने के लिए उसका हेतु है ये, मतलब बिना इस शरीर में आए कोई पार नहीं हो सकता। इसको विषयों के पीछे बेरत कर दिया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, जिसके लिए देवता ललायित है, उसको तुम बेफायदे गमा करके चला जा रहे हो।
बाबा कबीर कहते सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कुछ विचार किया कभी कि संसार में आकर के कौन सा काम करना था और कौन सा काम किया। आए हो तुम कहां से, जाना है फिर कहां। कुछ विचारा कभी, कहां से आए हैं, कहां को जाना है। जिस दिन जन्म लिए भविष्य दिखलाई पड़ता था क्या? जिस दिन मां के कोख से इस संसार में आए थे, कहीं सारे संसार में कहां कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता था। मरने के समय में कुछ दिखलाई पड़ता है क्या, कहां जाएंगे? तो बीच में जो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल ये जो समय दिया परमात्मा ने, किस लिए दिया? कि जन्मे थे जिस दिन भविष्य अंधकार में, मर रहे हैं जिस दिन भविष्य अंधकार में। ये 70-80 साल का जीवन यही अंधकार में अपने जीवन को देखने के लिए मिला था क्या? और उल्टे क्या किया? सिर पाहन का बोझा लेता, माथा पर आसक्ति का पहाड़ लाद लिया। और आए थे, एक माता पिता की कृपा हुई संसार में आए, और माता पिता के बाद बहुत सारे रिश्ते नाते सारे जोड़ लिए हमने। ये सारे आसक्ति के बंधन में हम अपने आप को बांधा। ये सारे आसक्ति का बंधन बड़ी कष्ट देगा, या निकलने नहीं देगा इस शरीर से। बहुत ही कष्ट दे करके जितने चीजों से, संसार के जिन चीजों से हम आसक्ति करेंगे, ये सारे संसार के सारे ये नश्वर चीज आपको मरने के समय और दुख देंगे। सब दुख देने वाले हैं जिनके साथ हम अपने रिश्ते नाते को जोड़ते हैं। चाहे धन दौलत हो, गाड़ी घोड़ा हो, जगह जमीन हो, जहां भी मेरी आसक्ति हो। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख जाओ, परलोक में भी सुख चाहते हो। पहले परलोक वाली ही बात भगवान श्री राम करते हैं, परलोक में जाओ, क्योंकि यहाँ का जीवन तो थोड़े दिन का जीवन है। कितने दिन का जीवन? यहाँ 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल, एवरेज 70-75 पर रुक गया। 100 बरस जीने वाला हजारों में कोई एक होते हैं, तो अब तो मुश्किल ही है जीना। लेकिन इसके बाद का जो जीवन है बहुत लंबा जीवन है, बहुत लंबी यात्रा है। और कितनी लंबी यात्रा है। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, बीते बहुत समय की सुधि कर, जो प्रभु ने दी थी कृपा कर, भव दुख तरने हेत, अरे मन अभी तो तुझे। है लंबा जीवन आगे का, जो दिया था समय बहुत दुख तरने के लिए, वो तो किया नहीं। कहते हैं है लंबा जीवन आगे का। अभी ये 50-60 साल वाला ही जीवन नहीं है, अभी अनंत काल का जीवन है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, इसी संसार में अधोगति में पड़ करके भूत प्रेत कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि की जोनियों में भटकते रहेंगे। बहुत लंबा जीवन। चाहिए इसे सुखी करने का केवल गुरु संकेत। अगर गुरु का संकेत है तो इसको सुखी करने का अभी बहुत लंबा जीवन।